नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और खुश होंगे, साथ में अपना अपना ध्यान भी रख रहे होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम अपने रीडिंग कैंपेन को आगे बढ़ाते हुए इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 39 पर डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि दिनांक 5/3/2022 की वर्कशीट है। वीक हमारा 7 चल रहा है और थीम है रीड अ स्टोरी। शुरू करते हैं। Read aloud and enjoy the given story and answer the questions given below। आप जो आपको स्टोरी दी गई है इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, ज़ोर ज़ोर से पढ़ेंगे और जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इससे रिलेटेड इनको सॉल्व करेंगे। तो आप सबसे पहले ये पिक्चर देखिए। पिक्चर में देखिए बच्चे डर के भाग रहे हैं, ठीक है। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि उनके पीछे शेर भी है, शेर भी ऐसे भागता हुआ आ रहा है, ठीक है। और साथ में देखिए दूसरी पिक्चर में देखिए क्या हो रहा है कि किसी ने रोटी दी है, म्याऊं की आवाज़ आई है और फिर ये चला गया। तो हम स्टोरी पढ़ते हैं कि स्टोरी में एक्चुअली हुआ क्या है। वन डे अ लायन कब वॉज वेरी हंग्री, ठीक है। तो शेर का जो बच्चा था वो बहुत ही ज़्यादा भूखा था। ही हैड नॉट इटन फूड फॉर 2 days, उसने 2 दिन से खाना नहीं खाया था। दिस हैड मेड हिम एंग्री, और इसको उसने बहुत ही ज़्यादा गुस्से में ला रखा था, ठीक है। इसकी वजह से वो बहुत गुस्से में था। ही एंटर्ड विलेज इन सर्च ऑफ फूड, अब वो खाने की तलाश में गांव में चला गया। द चिल्ड्रन वर स्कैर्ड टू सी हिम, दे रैन इन फियर, अब जो बच्चे थे वो उसको देख के बहुत ही ज़्यादा डर गए थे और उसको देखते ही भागने लग गए इधर उधर, ठीक है। उनको तो लगा होगा कि भाई शेर हमें ही खाने आ रहा है, तो वो सब बच्चे इधर उधर डर के भागने लग गए। आगे क्या हुआ। इन द विलेज ही स्मेल्ड समथिंग डिलीशियस, अब उसे विलेज में जाने के बाद बहुत ही स्वादिष्ट सी किसी चीज़ की स्मेल आई, ठीक है। आसपास आप भी देखते होंगे कुछ बनता होगा घर के आसपास, घर में कुछ बनता होगा तो आपको भी खुशबू आ जाती होगी। वैसे ही शेर को भी आ गई कि भाई गांव में तो कुछ बहुत ही डिलीशियस चीज़ बन रही है किसी के यहाँ। तो उसने कैसे बोला फिर, फूड, खाना। ही थॉट, उसे ऐसा लगा। ही म्याउन लाइक अ कैट टू आस्क फॉर फूड, अब उसने क्या तरकीब आजमाई, उसने म्याऊं की तरह आवाज़ निकाली, म्याऊं ऐसे करके, ठीक है, कि और एक बिल्ली की तरह खाना मांगा। द पर्सन इन द हाउस ऑफर्ड अ प्लेट फुल ऑफ पूरीज टू हिम, अब जो है घर के अंदर जो भी इंसान था उसने एक पूरी की पूरी प्लेट में पूरियां रखकर उसको दे दी। ये देखिए, है ना। अब इसने अंदर से ही दिए, इसको पता भी नहीं कि बाहर लॉयन है कि कैट है। अब उसने क्यों निकाली होगी कैट की आवाज़? क्योंकि उसे पता था कि अगर वो खुद दिख जाएगा तो वो डर के मारे भाग जाएंगे उसे देख के, उन्हें लगेगा कि ये तो शेर का बच्चा हमें खाने आ गया है। तो इसलिए उसने तरकीब आजमाई कि मैं ना बिल्ली की आवाज़ निकाल देता हूँ और फिर इन्हें ये मुझसे डरेंगे भी नहीं और फिर मुझे खाना भी मिल जाएगा, ठीक है। आगे क्या हुआ। आफ्टर ईटिंग द पूरीज ही वॉज नो लॉन्गर हंग्री, अब पूरियाँ खाने के बाद वो भूखा नहीं था। नाउ ही वॉज काम एंड वॉज नॉट एंग्री, अब वो बिल्कुल शांत था और गुस्से में भी नहीं था। द लॉयन कब वॉक्ड बैक टू द फॉरेस्ट हैप्पीली, अब शेर का बच्चा बहुत खुशी खुशी जंगल में वापस चला गया। अब आपको कुछ आंसर्स देने हैं क्वेश्चंस के, ठीक है। आपने अच्छे से पढ़ लिया है स्टोरी को। क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अ बेबी लॉयन इज कॉल्ड, जो शेर का बच्चा है वो क्या कहलाता है? कब कहलाता है? कोल्ड कहलाता है? किटन या फिर पप? तो फिर अभी आपने पढ़ा कब क्या कहलाता है? CUB, कब। लुक एट पिक्चर, वाई, पिक्चर 1 में देखना है आपको, ठीक है, और बताना है वाई डू यू थिंक द चिल्ड्रन आर रनिंग, डिस्कस इट विद योर टीचर। अब आप मुझे बताएंगे कि ये जो पिक्चर है इसमें ये बच्चे क्यों भाग रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि ये बच्चे क्यों भाग रहे होंगे। तो हमें स्टोरी में भी बताया था कि द चिल्ड्रन वर स्कैर्ड टू सी हिम, है ना, वो उसे देख के बहुत डर गए थे। एंड दे थॉट दैट द लॉयन वुड ईट दैम, और उन्हें क्या लगा कि शेर उन्हें ही खा जाएगा, है ना। तो आगे क्या है, आगे एक और आपको क्वेश्चन दिया गया है। द कब वॉज हंग्री, और जो शेर का बच्चा था वो हंग्री था, भूखा था।
तो ये ट्रू है कि फॉल्स है बताइए। तो ये ट्रू है ना। हमने भी देखा था कि वो भूखा था और वो खाने की तलाश में ही गांव के अंदर आया था। ये थी बच्चों हमारी आज की स्टोरी। आई होप आपको मज़ा आया होगा स्टोरी को पढ़कर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।